जय गुरुदेव। आगे जिस्म नहीं मिलेगा, हिदायत। हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे, किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। इस गलती से जो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है तुमने, अपनी जिल्लत मुसीबत मौत के लिए सामान इकट्ठा किया है। हुक्म होगा खुदा के फरिश्तों को, फरिश्ते आएंगे, तुमको अकेले खींच कर ले जाएंगे। कूड़ा कचरा माल असबाब पड़ा रह जाएगा। अब ख्याल करो कि मुझे क्या बताया था। जिस्मानी इबादत के लिए नहीं कहा, रूहानी इबादत के लिए कहा था। तुमको अभी जिंदा में बहिश्त नहीं मिला तो मौत के बाद हरगिज नहीं मिलेगा। तुम खुदा की रहमत और रहबत से लाखों कोस दूर चले जाओगे। अभी भी वक्त है, किसी फ़कीर के पास जाओ, अच्छे और बुरे कर्मों को समझ लो। रूहानी सच्ची इबादत फ़कीरों से मिलेगी, वरना सारी खिलकत रोती हुई चली जा रही है। याद रखो, एक बूंद भी शराब लब पर मत लगाना, वरना गुनाहों के समुद्र में डाल दिए जाओगे। चीखने के सिवाय कोई सहारा नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव। काल भगवान बख्शते नहीं, चेतावनी। मैंने एक बार अपने स्वामी जी महाराज दादा गुरु से पूछा कि जो लोग सत्संग में बैठते हैं फिर भी पाप कर्म करते हैं, उनका क्या होगा। स्वामी जी ने बताया कि ऐसे लोगों पर बड़ी मार पड़ेगी। संत तो कुछ नहीं कहते, लेकिन काल भगवान किसी को बख्शते नहीं, बड़ी मार लगाते हैं। मैं अंदर से बाहर से सबको बराबर देखता रहता हूँ कि कौन क्या करता है। कुछ जिसमें भाव होता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं, उनको महात्मा बचा लेते हैं। कहने का मतलब ये कि सत्संगियों को सदा अपनी निरख परख करते रहना चाहिए, बराबर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते रहो। मैंने इतना समझाया, और जब नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो फिर चुप हो जाना चाहिए। बुरे कर्म बार बार करते रहेंगे तो मार तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी ही। यमदूत बड़ी मार लगाते हैं, इसे तुम जानते नहीं, इसलिए मन को चित्त को बुराइयों की तरफ जाने से रोको। जीवन को साफ और स्वच्छ बनाओ, तभी तुम्हारा भजन बनेगा। बाबा जय गुरुदेव। मांस खाने वाला सीधा नरक को जाता है। मर्म वचन। मुसलमानों, गौर से समझो, अब तो मोहम्मद साहब आएंगे नहीं, दूसरा कोई आ जाए खुदा के पैगाम को लेकर, उसको मानेंगे नहीं। दुनिया की गुनाहगार बस्ती में जो गुनाह पहाड़ों की तरह जमा कर रहे, इन गुनाहों को किन वसूलों से उतारोगे। हक और ईमान खुदा के पास पहुंचा दिया, मोहब्बत व रहम और प्यार कदमों तले कुचल दिया। अब ख्वाहिशों की दुनिया में मज़े ले रहे हो। खुदा से आज़ाद, पैगंबरों के कलामों से बेखबर मोहम्मद साहब को भी बदनाम कर दिया। रहम और ईमान रूहों को बरकरार रहने पर इस्लाम बना हुआ है। रूहों को किस कदर बेरहमी से सजा दी जा रही है। जो चाहे सो करो, खुदा न ज़मीन पर न आसमान पर। मोहम्मद साहब के साथ जो जो जुल्म किए गए, ज़बान से कहने में शर्म आती है। अब तो ज़िंदगी का बशर शराब के कतरे पर हो रहा, और खुलकर शराब के प्याले इस्लाम को आगे रखकर पिए जा रहे। यदि इस्लाम के जानने वाले होते तो इतना कत्ले आम इंडोनेशिया में नहीं होता। आखिर वह भी तो मुसलमान हैं। खैर, अब तैयार हो जाओ। खुदा ने अपने कलामों को कहलाया कि वह वक्त आ रहा है जब सबको सजा दी जाएगी। सुकून, आराम, मोहब्बत, प्यार, रहम और ईमान, ये तो बाद में तब आएगा। 10 सितंबर 2001। बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।